चलो, तो कल तुम लोगों को हम ये होमवर्क दिए थे, तो सबसे पहले हम होमवर्क देखेंगे कि होमवर्क में ये क्या बनेगा। उसके बाद इसका जो इंट्रोगेटिव बचा हुआ है यस नो वाला, एक बचा हुआ है WH वाला, उन दोनों को आज देखेंगे, आज इसको खत्म करेंगे। सबसे पहले मैं राम को नहीं जानता हूं, ये कौन सा है, निगेटिव में है, ठीक। तो निगेटिव के रूल पर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डूज, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई होगा ना। तो यहाँ पे हो गया आई, फिर यहाँ पे आई के साथ डू लगेगा, फिर नॉट, और उसके बाद क्रिया चाहिए तो क्या है, जानना, जानना के नो हो गया, और उसके बाद किसको, राम हो गया, ठीक है। इसको डोंट भी लिख सकते हैं, डू नॉट को मिला के डोंट। कुत्ता नहीं दहाड़ता है, कुत्ता है तो द डॉग, हाँ, द डॉग डज नॉट, दहाड़ना के बता दिए थे रोवर होता है, हो गया। गाय घास नहीं चरती है, द काऊ डज नॉट, अच्छा घास चरती खाली है, तो द काऊ। अब यहाँ पे हम कोई नहीं वाला नहीं है, तो अफर्मेटिव पे, तो अफर्मेटिव का था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, चरना, चरना का अंग्रेजी होता है ग्रेज, ठीक, GRAZE। अब गाय यहाँ एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे एस लगा के क्या कर दिए, ई था, भावेल है, खाली क्या लगाए, एस, ठीक हो गया ग्रेजेस। और क्या चल रही है, तो घास, तो ग्रास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पत्र लिखते हैं, तो V, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, V1 वाला, तो राइट हो गया। और उसके बाद ए लेटर, लेटर के स्पेलिंग देख लेना तो सही लिखे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तुम वर्ग दशम में नहीं पढ़ती हो, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू, ठीक, यू के साथ डू नॉट हो जाएगा। उसके बाद पढ़ना, अब देखो पढ़ना के दो स्पेलिंग होता है, एक होता है रीड, एक होता है स्टडी। रीड जब हम सिंपल ऐसे मान लो कोई अखबार पढ़ रहे हैं, ऐसे ही किताब मैगजीन कुछ समाचार पत्र वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम रीड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम स्टडी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ग दशम मतलब आप एक कोर्स कर रहे हैं, ठीक। ये जो पढ़ाई है आपको एक तरह से कहा जाए तो सीरियस वाला पढ़ाई है, यानी कि पढ़ना है, आपको उत्तीर्ण होना है। रीड ऐसे ही कुछ पढ़ते रहते हैं तो वहां प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हम रीड का प्रयोग नहीं करेंगे, स्टडी का प्रयोग करेंगे, ठीक। ऐसे अखबार किताबें सब पढ़ रहा है, कहानी मैगजीन कॉमिक्स पढ़ रहा है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, रीड। लेकिन जब कोई कोर्स की बात आ जाए कि मैं BA में पढ़ रहा हूं, मैं MA में पढ़ रहा हूं, मैं 10वीं में, मैं 12वीं में, तो वहां पे इसके लिए स्टडी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टडी, ठीक। तुम वर्ग दशम में नहीं पढ़ती हो, तो यू डोंट, डू नॉट या डोंट बोलो, स्टडी कहाँ, वर्ग दशम के लिए इन क्लास 10th हो जाएगा। क्लास 10। आप लोग हल्ला नहीं करते हैं, यू डू नॉट, उसके बाद हल्ला करना के क्या होता है, मेक नॉइज होता है। तो पहले मेक, यू डू नॉट मेक अ नॉइज। देखो मेक अ नॉइज के मतलब होता है हल्ला करना, ठीक। इसमें वर्ब पूछा जाए तो ये तुमको वर्ब है, मेक जो है। तो जब V2 V3 V4 करना होगा तो मेक क्या करेंगे, ए नॉइज, वैसे ही रहेगा, तुम इसका बदलाव करेगा सब, ठीक। होमवर्क हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव पर चला जाए, कोई डाउट है इतना में, आगे बढ़ा जाए। कितना लोग हैं तो यहीं पे छपैया शुरू किए हुए, मतलब घर से कुछ नहीं करना है।
सादा छोड़ दिए तो कभी ई काहेला रखल है, कभी कभी इसका भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, क्राई मतलब चिल्लाना होता है, रोना में भी वीप के जगह क्राई का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या चीज, कस के बोलो। तो अभी तो बोले कि क्राई भी रोना होता है, वीप भी होता है, दोनों का हम प्रयोग करते हैं। अधिपत सुनता है। आगे देखो, अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या वाला पढ़ रहे हैं, यस नो वाला, यानी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम या तो पहले हाँ में देते हैं या फिर पहले ना में देते हैं। तो उसका रूल लिखते हैं, बाकी तो कल हम पहचान वगैरह सब लिखे हुए हैं। तो रूल पे आ जाओ डायरेक्ट। रूल होता है सिर्फ उसमें जो निगेटिव बोला था ना, निगेटिव वाला में क्या लिखे थे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज। सिर्फ ट्रिक याद रखना कि क्या किया जाता है, नॉट V1 ऑब्जेक्ट, यही लिखे थे ना, ये पता है। बस एक काम करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठा के कहां लिख दो, यहां। अब बस इंट्रोगेटिव बन गया। तो जो हेल्पिंग वर्ब वहां है उसको हम कहां लिखेंगे, आगे लिखेंगे। तो आगे जब पहला लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बड़ा वाला। तो डू या डज हो गया, इसको आगे करके लेके चले तो यहां से हट गया, इसका काम खत्म। अब तुमको क्या चीज दिख रहा है, एक दिख रहा है तुमको सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट फिर नॉट है फिर V1 है फिर ऑब्जेक्ट है। तब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते जाओ, उसके बाद आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, आगे हम लोगों को नॉट है, हम नॉट को कर देते हैं थोड़ा सा ब्रैकेट में, हमको आदत है इसे लिखने का। ठीक, तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं, खाली समझ जाना। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड जो भी आएगा। इस समझ में आया। देखो हम नॉट को ब्रैकेट में क्यों किए हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव में एक ऐसा भी आएगा जो अफर्मेटिव की तरह, यानी सकारात्मक होगा, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया हुआ रहेगा, और एक ऐसा भी होगा जिसमें नहीं का प्रयोग रहेगा। जैसे हम बोले क्या तुम पढ़ती हो, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किए। अब एक सवाल और कर सकते हैं, क्या तुम नहीं पढ़ती हो, तो वहां पे नोट को हम देखेंगे कैसे बनाना है। जैसे दो एग्जाम्पल देंगे और दो एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पहला एग्जाम्पल लो, जैसे क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, रूल में छूट गया है। क्वेश्चन मार्क एकदम अनिवार्य है, यही इसका निशानी है। ठीक, अब इसको हमको बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट कहाँ है, ये है, ये तुमको सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद तुमको नोट देखना है कि है कि नहीं, तो यहाँ पे तुमको नोट भी है। वर्ब ढूंढ लो, यहाँ पे तुमको वर्ब है, और जो बचा ये क्या है तुमको ऑब्जेक्ट है। अब हमको क्या करना है, बैठाना है। सबसे पहले देखो वे लोग का अंग्रेजी दे कहाँ आया, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। तो हम डू का प्रयोग करेंगे कि डज का, डू का। तो डू आगे हम लिखेंगे, पहले क्या लिख लिए, डू, और उसके बाद सब्जेक्ट देना है। तो सब्जेक्ट हम लोग को पता है क्या है, दे, तो डू दे हो गया। उसके बाद आगे बढ़ो, क्या चाहिए, नॉट। देखो वाक्य में नहीं है तो यहाँ पे नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब कहाँ है, यहाँ, जाना के अंग्रेजी गो। ठीक, कहाँ जा रहा है, मार्केट। जब स्थान पता हो तो हम उसको टू के साथ जोड़ देते हैं, ये हो गया तुमको मार्केट। डू दे नॉट गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्लियर, यहां समझ में आया क्या किए, बस ये रूल पे हम बैठाते गए ढूंढ के। एक और देखो,
क्या राम मुझे प्रतिदिन पीटता है? अब यहां पे देखो, इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हम नहीं किए हैं, तब इसी रूल पे हम कैसे बनाएंगे? सिर्फ वहां पे नोट को हम हटा देंगे, बाकी सब प्रक्रिया वही। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढे, सब्जेक्ट कहाँ है? ये तो राम है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या लगेगा राम के साथ? डू की डज। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? डज लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में राम, और कोई भी जब नाम आता है, ये बात याद रखना, जब भी कोई नाम आवे, ठीक, वो व्यक्तिवाचक में जब होता है तो वह उसका जो पहला होता है, पहला अक्षर जो होता है वो बड़ा होता है। कोई सब्जेक्ट का नाम आ जाए तो उसका भले वो कहीं रहे वाक्य में, सेंटेंस में वो कहीं रहे, लेकिन उसका पहला अक्षर बड़ा रहेगा। कोई भी नाम आ जाए, महीना का नाम आ जाए, सप्ताह का नाम आ जाए, तो कहीं भी रहे लेकिन उसका पहला लेटर जो है वो क्या रहता है? बड़ा वाला रहता है। तो नाम के पहले हमेशा पहला अक्षर जो है वो क्या होगा? बड़ा हो। या कोई भी खास चीज का, जैसे हम गंगा लिखेंगे तो गंगा नदी है, गंगा कोई का नाम भी हो सकता है, तो उसका पहला लेटर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, चाहे वो वाक्य में कहीं भी रहे। तो राम हो गया। उसके बाद अब देखो, उसके बाद क्या चाहिए? नोट। क्या इस वाक्य में कहीं पर नहीं आया है? नहीं आया है तो नोट हम लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, आगे देखते हैं। आगे हमको क्या चाहिए? V1। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? पिटना। पिटना के अंग्रेजी बिट होता है, पिट दिए धर के। उसके बाद किसको पिट रहा है भाई? ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे। मुझे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया तुमको, मी, ठीक। कब पिट रहा है? प्रतिदिन, तो एवरी डे। क्वेश्चन मार्क देने के लिए याद ना रहा है, बताओ, समझ गए? डज राम बीट मी एवरी डे, यहाँ पे बीट अप भी लिखाता है, समझ गई? तो ये क्लियर हुआ रूल कैसे लिखाता है? कोई डाउट यहाँ रूल पर बैठाने में? मारना में अब दो चीज है, एक तुमको जान से मार दे तो वहां पे किल होगा, एक तुमको मार रहे हैं थप्पड़ से तो वहां पे बीटे होगा, क्योंकि मारना मतलब वहां पीट रहे हैं। तो वो देखा भी जाता है कि सेंटेंस से किस चीज का बोध हो रहा है। मारना मतलब हत्या के यहाँ पे बोध हो रहा है, या मारना मतलब ऐसे थप्पड़ से मारने का बोध हो रहा है, या किसी चीज से मतलब जान से नहीं मार रहे हैं। दोनों में उसके आधार पे किया जाता है। आप लोग रूल लिखिए, उसके बाद कुछ बनाते हैं। डू डज कहां से ला दे रहे हैं? रूल में से ला दे रहे हैं, और कहां से ला रहे हैं? हम सबके साथ डज लगाते थे ना कल, तो वैसे यहाँ पे डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू लगेगा। खाली वो आगे चल गया है, जो राम डज लिखा था तो वो डज राम लिखा रहा है, इतने का तो फर्क है। जो दे डू लिखा था तो वो डू दे लिख रहा है, खाली आगे पीछे हुआ है हेल्पिंग वर्ब। सब में ऐसे ही होगा, जब भी इंटरोगेटिव बनाने के लिए कहेंगे रूल तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये बताता है हमको कि जो काम हो रहा है वो कौन से समय में है। अगर यहीं पे खाली हम ई जरा में लिख के यहाँ V4 लगा देना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल जाएगा। तो ये हेल्प करता है हमको सेंटेंस को बताने में कि जो काम हो रहा है वो कब का है, ठीक, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो है तुमको इसको मेन वर्ब कहते हैं। ये जो तुमको आया है बीट हो गया, गो हो गया, ये तुमको मेन वर्ब है, और ये तुमको हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। हिंदी व्याकरण में तुम लोगों को पढ़ना होगा सहायक क्रिया, ठीक। रूल हो गया, एक आध लिख के उतार लो, नहीं तो उसी रूल पे तो हमको बनाना है। तो छोटा कर दे का, छोटा करके यहीं लिख देते हैं, सामने दिखेगा भी। किधर गया, किधर गया? ठीक है, दिख रहा है तुम लोग के? दिख रहा है ना? खाली रूल दिखना चाहिए।
हो गया। अब इस तरफ हम अपना लिख लेते हैं। हाँ, बनाने के लिए अब देंगे। हाँ, क्या चीज का डुबना के सेट होता है। बनाओ तो इसको। चलो तो अब देखो हम ट्रांसलेट करते हैं, तुम लोग मिलाओ कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, क्या डाउट है वो पूछो। देखो, क्या उसके पिता काम नहीं करते हैं? उसके पिता, पापा का एगो कहाँ जाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कोई भी रहता है तो क्या का प्रयोग करते हैं? डू के डज। डज लिखेंगे पहले, डज। उसके पिता के लिए हीज या हर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कोई लड़का के पिता के बात हो रहा है कि कोई लड़की के पिता के बात हो रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे हर फादर भी लिख सकते हैं और हिज फादर भी लिख सकते हैं। आप पढ़ा रहे हैं हम है लड़का तो हिज न लिखेंगे। हाँ तो तुनी हर या बैल लिखते रह दे पालो। देख ले हर हल कह जा है, लेकिन गांव में हमने के हर कहते हैं। देख हर फादर नहीं मैया, हर फादर एकदम सही है। ठीक, हर फादर। उसके बाद क्या वाक्य में नोट है तो यहाँ पे नोट देंगे। वर्ब चाहिए काम करना के, डू वर्क भी लिख सकते हैं, खाली वर्क भी लिख सकते हैं। जो लिखना है लिखो ना, हमको एक ही चीज नहीं लिखेंगे। वर्क
क्या उसके पिता काम नहीं करते हैं? डज हीज फादर नॉट वर्क या डू वर्क? क्वेश्चन मार्क बन गया। दूसरा देखो, मदन आपको गाली देता है। गाली देने का काम कौन कर रहा है? मदन की आप। सब्जेक्ट कौन हुआ? मदन एक नाम है, कहां गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या लिखेंगे? डज। डज मदन क्या कर रहा है? मदन गाली दे रहा है। गाली देना के अब्यूज किसको दे रहा है? आपको। आपका क्या ऑब्जेक्टिव केस भी यूए होता है। क्या सूरज पश्चिम में डूबता है? अब यहाँ पे देखो, सूरज कई गो है? एक के गुना है। कहां जाएगा? आई अपना में घुसने नहीं दे रहा है, वी घुसने नहीं दे रहा है, यू घुसने नहीं दे रहा है। उसके बाद फिर दूसरा का यू है, वो भी नहीं घुसने दे रहा है। दे हो गया तो प्लूरल, उसमें ही अकेले तो जाएगा नहीं, तो कहां जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक, क्या लिखेंगे? डज। सूरज एगो है तो द सन लिखाएगा। ठीक, डज द सन। उसके बाद डूबना क्या होता है? सेट। सेट कहां? पश्चिम में। तब पश्चिम में क्या अंग्रेजी होगा? इन द वेस्ट। ठीक, हाँ, इन द वेस्ट। हाँ, डज द सन सेट इन द वेस्ट। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो यहाँ पे हम लोग है, वी के साथ डू लगा दे तो डू हो जाएगा, वी होगा, फिर नॉट होगा, उसके बाद खेलना के प्ले होगा। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो यहाँ पे हो गया तुमको क्रिकेट। क्या भारत के प्रधानमंत्री भाषण नहीं देते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रधानमंत्री भारत के कई गो हैं बताओ? तो यहाँ पे एक है। चार गो घर में अपन न घुसे दे रहा है, एक गो है, कहां गए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या लिखेंगे? डज। कल बताए थे तुमको कि जब दो चीजें हो, बीच में के लगा हो दोनों तरफ से, तो इसको हम लिखते हैं, या तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या लिखेंगे इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। ऐसे करेंगे, इंडिया लिखेंगे, एपिस्ट्रोफी देके एस लिखेंगे, और प्राइम मिनिस्टर जो स्पेलिंग होता है वो लिखेंगे। बताए थे दोनों तरीका से कोई लिखो, दोनों सही है। तो हम द वाला से आज लिख देते हैं, डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुझे तो लग रहा है यहाँ नहीं करेगा। उसके बाद कुछ नोट है, नहीं है तो नोट देंगे। अब भाषण देना क्या होता है? मेक अ नॉइज, मेक अ स्पीच, मेक अ स्पीच। देख लिए, हो गया ये। क्या चिड़िया आकाश में उड़ती है? अब यहाँ पे जो चिड़िया है, क्या एक चिड़िया है कि एक से अधिक चिड़िया है? पहले ये बताओ, तुमको कैसे पता? तो एगो रहेगा तो क्या बोलेगी? हमको बताओ, चिड़िया एगो है कि एक से अधिक है? तो एक चिड़िया के लिए क्या लिखेगा? एक चिड़िया है, क्या बोलेगा? ऐसे लिखा रहेगा। चिड़िया एक ऐसा शब्द जिसको पता नहीं कर सकते हैं कि ये गो है कि दो गो है। तो ये रह गया तुमको बनाने पर। ऐसे पर दो तरह से बनता है, जिसे यहाँ पे कैसे बोले कि हिज भी और हर भी, वैसे ही अगर तुम बर्ड्स लिख रहा है, अगर चिड़िया का स्पेलिंग तुम बर्ड्स लिखा तो आगे डू लगेगा, द हट गया और डू लगेगा। अगर आप सिर्फ बर्ड लिख रहे हैं तो यहाँ पे डज लगेगा और द बर्ड होगा। समझ गए? अब बोलो कौन वाला पर बनाए, डज वाला पर कि डू वाला पर? समझ तो गया दोनों का करना है। हम कोई पर बना दें तो हम डज पर बनाएंगे, हमर मन तो डज करी ना कि डूज कर दी? डूज द बर्ड। जो बर्ड्स लिखा है वो यहां पे लिखेगा डू बर्ड्स। ठीक, उसके बाद नोट नहीं है वाक्य में,
तो नॉट हम नहीं लिखेंगे, नहीं नहीं आया है तो नॉट नहीं लिखेंगे। वर्ब चाहिए उड़ना, उड़ना क्या होता है? फ्लाई। कहां फ्लाई कर रहा है? आकाश में फ्लाई कर रहा है, अंग्रेज बना के छोड़ेगा सब। फ्लाई इन द स्काई। चलो अंग्रेज जैसन बोलो, कैच द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। सबके अंग्रेज बनाते हैं। तुमको अंग्रेजी बोलने नहीं आता है? तुम अंग्रेजी नहीं जानता है? यू ब्लडी मैन। इंडियन नहीं बोलेंगे, मरबो करेंगे, बुलवाएगा था, वो सब बोलता था। हाँ जो भी है, तुमको अंग्रेजी तो तारा का हिंदी आवेला नहीं बोल के दिखाओ तो हम ही तो पूछ सकते हो कैसे हैं? वो भोजपुरिया में, भोजपुरिया बहुत ही स्वीट भाषा है, इतना मजा आता है उसको बोलने में ना, मजा आता है उसको बोलने में। भोजपुरिया बोलो तो हमर फुआ। भोजपुरी भाषा जो है रिश्ते में मेरी फुआ लगती है, क्योंकि मेरी फुआ की शादी वहीं पे हुआ है, आरा जिला में। तो भाषा में फुआ न लगा तो कभी कभी हो जाता है। ठीक बानू बबनी तारा कहेला आज खा के लो ऐसे आ गलू। अरे बबनी तो तार बाबूजी तो फिर फोन करिए हमरा के आए और बोले हैं फ्री के है ये हो गया डब्ल्यू चला पाओ। बोर नहीं हो ना क्लास में, एकदम मजे मजे में पढ़ो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। काहे खाते घरे जेबो बाबू, देखा नहीं यहाँ। देखो दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव एक और होता है, क्या वाला? डब्ल्यू। सुनो दूसरा इंट्रोगेटिव क्या वाला होता है? WH वाला। तो हम इंट्रोगेटिव लिख के ब्रैकेट में WH नहीं लिखते, हम वहीं पे लिख देते हैं, यानी हम हेडिंग में वही देते हैं। क्या करें, हमारे फरे जो उसी लिखते थे तो हमको भी आदत हो गया है। देखो या तो होगा WH, पहले इसके बारे में बता देंगे। WH या डॉट डॉट कर दो, बता रहे क्यों खाली WH लिख रहे हैं। या रहेगा तुमको हाउ, ठीक, WH रहेगा या तुमको हाउ रहेगा। हम बता रहे हैं काहे आप इतना शांति बना कर रखिए ना, सब जानेंगे। अब देखो इसको भी बनाने का एकदम सिंपल तरीका, कहे ना कि ये के रूल याद कर लो, बाकी के तू ऑटोमेटिक बनाएगा। सिर्फ हम एक बताएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH तो खुद से बना लेगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसके सिर्फ आगे क्या करना है तुमको, WH या हाउ जोड़ दो, अब बाकी जितना है ना इसको जेओ का त्यों उतार दो, बन गया। WH बनाने में कोई दिक्कत? क्या करना है, सिर्फ इस रूल के आगे WH या हाउ जोड़ना है हमको। तो लो जोड़ते हैं और उसके बाद बताते हैं हम कि WH खाली क्यों लिखे हैं हम। देखो यहां पे हो गया तुमको रूल। रूल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH या हो जाएगा तुमको हाउ प्लस डू या डूज प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट आया है तो देंगे, नहीं आया है तो नहीं देंगे, प्लस यहाँ पे V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत ना है, कुछ गलती ना लिखे हैं। WH वर्ड या हाउ वर्ड होगा, उसके बाद डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे हम WH क्यों लिखे, पहले बता देते हैं, उसके बाद सुनी के आगे बताते हैं। देखो यहाँ WH का मतलब है कि आपके वाक्य में, रिकॉर्डिंग हो ना रहा है, कल है तो तहस नहस करे पर पड़ल था, थोड़ा सा खाली खराब हुआ था, पूरा तुमने हमरा से रिवीजन करवाया, लास्ट में तनी मुनी गड़बड़ा गया था। देखो इसका निशानी ये है WH क्वेश्चन का कि इसके बीच में क्या, कौन, कहां, कैसे, कब, ये सारे शब्द आते हैं। अब उन शब्दों का हम अंग्रेजी और हिंदी लिखते हैं। देखो व्हाट हुआ, व्हेन हुआ, वेयर हुआ, वाई हुआ, हु हुआ, ठीक। और कोई बचल है? रुक जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ,
क्यों हुआ, कौन हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, कौन हुआ। और कोई बचल होगा तो देख लेंगे, ठीक, छूटा उठा होगा तो। आएगा हुआ कैसे हुआ, ठीक, एगो का हो गया कैसे हुआ। अब बताएंगे कैसे हुआ। इन वाक्यों में देखो एक चीज तुमको सिमिलर मिलेगा, सिमिलर मतलब सामान्य, और वो है तुमको WH 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 दिख रहा है। अब हम इस सब को लाइन से लिखेंगे कि या तो वाट, या तो वेन, या तो वियर, या तो वाई, या तो हु, या तो हाउ। तो यहां से लेके यहां तक तो खाली ही हटेगा, उसके बाद फिर डू या डज सब्जेक्ट में तब 12 हो जाएगा। तो हम क्या किए, इसको शॉर्ट में लिख लिए कि WH वाला जितना, ठीक, जो भी हुम ये सब जितना भी आएगा ना सब इसी में आ जाएगा। तो WH का मतलब है, यहाँ पे WH लिखने का अर्थ है कि इसमें से कोई हो सकता है, इतना में से कोई। आई बेचारा है वो अकेले है, घर में एक आध गो लतखोर हुआ है, पूरा सबके मती एक रहा है, एगो उल्टा धारा के हुआ है, सब लोग ठीक था, ये कैसे हुआ अलगे है। इसको कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। हम नहीं मानेंगे कोई के बात, हम अपन नियम से चलेंगे। तो ये वाला है ये, तो इसको स्पेशल लिखना पड़ता है, यह ले अलग धारा में चलेगा तो अलग पहचान बनता है। बाकी के तो हाई में निपटा दिए, लेकिन हाउ के स्पेशल हमको लिखना पड़ा। अब एक सेंटेंस लोग क्या रह सकता है, तुम लोग बोर नहीं ना हो रहा है जी पढ़े में। अगर कहा कि हो रहे हैं तो 2 घंटा ऊपर पढ़ेंगे, ठीक, समोसा मंगवा देंगे, खाली है सर, पैसा अपन दे देना सर, हम विनोद भैया से मंगवा देंगे, इतना क्रेडिट है कि हम कहेंगे कि दे दे तो दे दे, ठीक। बाकी पैसा अपन देबा कि हम ही देबो। 10वां वाला के फेयरवेल तो हम खियाबीते नहीं, पैसा खाना कुछ के जो रिजल्ट लेके बढ़िया तक खियाबो, आना तक मारी बंद करके बढ़िया से खियाबो, ठीक। आगे वाला गेट कहें कि लगा दिया जाए, 3 मंजिला से लेके 1 मंजिला तक दौड़ा दौड़ा के खियाएंगे। क्या चीज, तो प्रेशर नहीं लेना है, तो हमको तो प्रेशर दे रहा है, हम मेहनत करेंगे, तू नहीं करेगा, फेल कर जाएगा। अरे फर्स्ट डिवीजन आएगा ना, अरे टॉपर नहीं बनवा, तू टॉप 10 में नहीं आवा, 400 नंबर लेबा ना, 350 लेबा ना, 450 20 30 लेबा ना, क्यों ना लेबा। हमको क्लास में पढ़ा लेकिन तो हमको नहीं पता है कि तुम्हें से केकरा कितना क्षमता है। तोरा 10 पूरी खाए के क्षमता है, 5 पूरी खाए है तो मम्मी न मरत हुए, अंगिया खाए जाए तो अब घरे वाला तो बचे है, गेले खाए भोज में हल्के खाए हैं, तो घरे वाला पर मम्मी कि यहाँ एतवर को पेट जाऊंगा जेबे न करो, होता है ना बात है। तो क्षमता के अनुसार हम चेक करेंगे तुम लोगों को किसको कितना क्षमता था, तोरा हम थोड़े बताएंगे कि तोर कितना क्षमता है। जब रिजल्ट आएगा तो हम सोचेंगे कि इतना लाई लाई हल्के का से ज्यादा, हल्के का से कम हल, कम सोचे होगा से ज्यादा ला दी, रसगुल्ला मिलेगा एकदम बंगाल से आएगा रसगुल्ला, भैया करने में बंगाल वाला हड़िया वाला मिलेगा रसगुल्ला, हमें दिन में रसगुल्ला ना होता है, तुम्हें का रसगुल्ला मिलेगा। आज जेकर तनी हाई से और हाई आ गया तनी मुनी ज्यादा, हाँ तो ये तो रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला नहीं हो, ये भी मिलेगा तुम लोगों को, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से जितना बन रहा है उतना पढ़ना है, ठीक। पीछे कब करना है, ये वाला व्हाट वेयर वेन है, ए 9th क्लास शांति से निकलेगा, हल्ला नहीं करेगा, रखो वहां। ये लोग क्या छुट्टी नहीं है, स्कूल छुट्टी है तो ओकर कवर यहाँ किया जाएगा, है ना मियाँ, आराम से आज इसको निपटाते हैं। ए छोटका उब रहा है पढ़े में ना, ना कहा कि उब रहा है तो सोच ले, महंगा पड़ जाएगा बुआ, ठीक ना। यहाँ पे देखो, अब एक सेंटेंस लेते हैं, एकदम फेमस सेंटेंस लेते हैं, जब ना कहीं हितनता में तो इस सवाल पूछ लेवल जाले का कि बउआ आप क्या करते हैं, आए
आप क्या करते हैं? फेमस सवाल। कोई भी पहला और हमको व्यक्ति मिलता है, उससे परिचय जब करते हैं, इंट्रोडक्शन, तो सवाल पूछ ही लेते हैं। सुनो, हमको पढ़ा के यहाँ से जाने में घर होगा लेट, तो आराम से ही ना, तो ये थप्पड़ दबो ना कि सीधा कर दबो। चल निकल, जाओ चिट्टू घरे जा। ठीक, हम जाएंगे 10:30 11 बजे तक आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से अलुआ उलुआ कवरना हो, धान उन ढोना हो मिल में, तो सब काम कर लेंगे। आज हम तुम लोग को ये खत्म करेंगे। ठीक, यहाँ देखो, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं बुआ? पढ़ते हैं। तो वो सवाल का जवाब दीजिए, आप क्या करते हैं? इसका ट्रांसलेशन बनाओ, जवाब दो। हमने इंटर में पढ़ते थे ना, तो इंग्लिश वाला सर हम लोग को सिखाए थे, पता है कुछ? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। कि पता है, वो बता रहे थे कि पहले के टाइम पर, मैंने हमने के पापा के टाइम पर, कि जब अगुआ आता था ना, तो उसका फेमस, ज्योति चल जाओ। आप लोग एगो तो फंस गई, ये कैसे जाएगी? साइकिल खरीदो तुम अपना। खरीदाया साइकिल है? मेरे पास भी साइकिलें है। तू कोई चीज आया है? वो है दादा, उसको भेज दो प्रिंस के, तू चल जाएगी। ओकरे पर बैठी है अंजलियो है, तो बैठो उधर क्लास में लास्ट वाला में। ज्यादा ना, आधा घंटा। तनी सुन, बात ज्यादा हो जा रहा है आज, क्लासवा ज्यादा ना है। अपना अपना हथियार रखो, दूसर के हथियार से मत चलो। ठीक, हाँ, तो कहाँ थे हम? हो वही, आपको स्टेशन पहुंचने से पहले गड़िया जो खुल चुका था, अगुआ पूछ देता था, तो लइकनो तेज रहा है, जो जानल के हमारा अगुआ वाला है ना, वो कर रख ले, और सबके बोलो शांति से रहने के लिए। ठीक, रख लिया। अब हमने के सर जी सिखा दिए थे कि तूनी के अगर अगुआ पूछे, ऐसे खरा अगुआ आवे ना है, लेकिन अगर अगुआ आवे पूछ देवे तो तू घुमा देना। वो पूछा ना कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो तू पूछना कि गाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। जो पढ़ल होगा वो तो बना देगा, और जो रटले होगा उनका तो सीताराम हो जाएगा। तो हम लोगों को भी पढ़ना है। पास्ट परफेक्ट टेंस जब पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा वो क्वेश्चन, तो वहां पे उसको हम लोग देखेंगे और उसको रगड़ रगड़ के पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखो, इसका अंग्रेजी क्या होगा? सबसे पहले इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है आपके, क्या होता है? यू के साथ क्या लेते थे? तो डू। देखो एक मिनट, गड़बड़ हो गया। सबसे पहले क्या के अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट मतलब क्या होता है? व्हाट मतलब क्या होता है? अरे पूछ रहे कि व्हाट मतलब क्या होता है, तो वही तो पूछ रहे हैं, व्हाट मतलब क्या होता है? मैंने बही रहे, सुनाई ना दे रहा है, कह रहे व्हाट मतलब क्या होता है? ये लाइक पागल है, देखा के ना, देखो, व्हाट डू यू डू। ठीक, अभी में लड़कन एक चीज और कंफ्यूज होता है बनाने में। ये तो पता रहता है कि डू आता है, लेकिन ये डू दुद्दू बड़ा गया ना, तो कंफ्यूज होता है कि डू बट ड्यू कैसे हो गया। देखो, एक है तुमको ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक, ये है तुमको मेन वर्ब। डू मतलब होता है करना। ये दिखा रहा है कि हम कहाँ हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इंडेफिनिट टेंस उसमें है। तो व्हाट डू यू डू, ये हो गया इसका अंग्रेजी। एक नोट वाला देख लो, काहे नहीं करते हैं? इंट्रोगेटिव हो गया, आप काम नहीं करते हैं तो निगेटिव है, मत सोचो। सुनिए ना, आपके भाई लोग ना, आपके भाई ना, डू पर तो हिले, आपकी डच पर कर लेते हैं, आपका भाई कर देते हैं, तो डच हो जाएगा। आपका भाई कोलकाता में क्यों नहीं रहता है? तब तक तुम लोग ऊपर वाला रूल लिखो, बैठो मत। हाँ, तू तेज है। आपका भाई कोलकाता में क्यों नहीं रहता? इसे हमारा भाई रहता है, तोरे भाई के पता ना। अब देखो क्यों आ गया, चल गया डब्ल्यू चोला में। चलिए इसको बनाने पर चलते हैं। सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों का अंग्रेजी क्या बताए थे? देखो इधर वाई है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई।
ठीक, अब डू लगाएं कि डज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आपका भाई। आपका भाई कै गो है? एक है। कहां गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या लिखेंगे? डज। ठीक, आपका भाई के हो गया अंग्रेजी योर ब्रदर। देखो रूल पर जा रहे हैं। डब्ल्यू एच हाउ में से एगो चुनना था, डब्ल्यू एच चुना गया। डू या डज में से एगो चुनना था, डज चुना गया। सब्जेक्ट दे दिए योर ब्रदर। अब है नॉट, वाक्य में नहीं है तो यहाँ पे नॉट दिया आएगा। ठीक, फिर क्या चाहिए? वर्ब। तब वर्ब यहाँ पे क्या है? रहना। रहना के अंग्रेजी लिव होता है। ठीक, अब यहाँ पे कहां रह रहा है? कलकत्ता में। अब कलकत्ता बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। इन कोलकाता कुछ होता है? नहीं बुआ, थोड़ा पता है कि एक गो है, पूरा विश्व में एक गो थोड़े है। कोलकाता सही लिखे हैं हो। ठीक, ये हो गया तुमको कोलकाता। अगर देखो कोई भी स्थान के नाम होता है तो वहां दो चीज का प्रयोग करते हैं, एक इन का और एक एट का। जैसे हमको बोलना होगा कि मैं रौनिया में रहता हूं, तो यहाँ एट का प्रयोग करेंगे कि एक छोटा सा जगह है। ये बड़ा शहर है, पटना शहर है बड़ा सा, तो वहां पे इन का प्रयोग। और छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग। नवतपुर के लिए भी एट का प्रयोग। तोरा ना बड़का लगता है। आए? पटना राजधानी है भाई, ओकरो में इन लगेगा तो केकरा में लगेगा तू? आए? हाँ, नवतपुर बड़का लगता है। पटना घूमा है? पटना पता है कहाँ से शुरू होता है? अब नवतपुर से पटना शुरू हो गया, अब बीटा से पटना शुरू। ठीक ना, उधर वाला के हमारा ना पता, उन्हें तो गंगा मैया है। अब जहिया बुलेट ट्रेन मेट्रो ये सब जब बिछ गया तो पटना कहाँ है? हमनी के कितना दूर है? हमनी तो एकदम राजधानी के बगल में। इतना सुविधा भी इसलिए कि हम लोग राजधानी के बगल में है। ठीक, आधा घंटा के अंदर में पटना। कोई दिक्कत है उसमें जाने में? हम लोग अब इसको बेटा को तो बोला ही जाता है पटना टू। ठीक, आज जो दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बना, सर मेरा खेत है ये है, 1 कट्ठा बेचबई आ एगो बिल्डिंग खड़ी करबई आ खोल देबई 5 स्टार। विदेशी आएगा 3 लाइन अंग्रेजी सीख लेंगे, आंचू फैंचू करेंगे, अब पैसा डॉलर में लूटेंगे और फिर उसको रुपया में भंजवाएंगे। हैं? तो बैंकों में भंजे, उसको पहले ही भंज के मिल जाता है। ठीक ना, वही एक्सचेंज होके मिल जाता है। तो 100 रुपया की जगह 1000 लेंगे। क्या मजे? हमने का कुछ सोचना है, खेत बेच के ऐश करबे। कोई दिक्कत ही नहीं, पूरा ऐश करबे। अभी जे दिन पढ़े थी जहिया मुंड घूमले ना, सब बेच के ताप जेबे। अब एक बनावे लगे हैं। आज लेकिन के मजा रहा है, हंस रहा है पढ़े में। शुरू दिन तो सर लग रहा था कि डेराइल था जोई से। हम कहते डरिए मत, हम धीरे धीरे अपन फॉर्म में आवे थी, काहे टेंशन ले थे। आ गए ना? ठीक, अब बताइए कि आप, एक ढेर आप हो गया है, तुम रहोगे। तुम सुबह में कहाँ टहलने जाते हो? खाली जय भे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में देते जाएंगे ना। अब इसमें एक चीज गड़बड़ हो गया है, जो बिहार बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन बैंक में अभी तक आया है ना, उसको भी एक दिन हम सॉल्व करवा देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कितना अब तक वो पूछा है। ठीक, एक में 2-3 और नियम पर बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एक दिन तूने पूछा था कि मैं पढ़ना जानता हूं, मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, तो बताया था कि हाउ टू के साथ बनाते हैं उसको, तो वो वाला इसी नियम पे आता है, खाली हाउ टू उसमें जोड़ा जाता है। तो उसको एक अलग नियम से पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक करके। ठीक, बाकी मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, ये सब इसी नियम पर बनेगा। मैं खेलना पसंद करता हूँ, इसी नियम पर बनेगा। ठीक, तो वो सब चीज को भी देख लेंगे, एक क्लास में उसको खत्म कर देंगे, कहीं लंबा क्लास लेके। तुम सुबह में कहाँ टहलते हो गया। दूसरा लिखो, हाँ बुआ, तो ना बताए जाते हो गया।
अब देखो हम बताए हैं कि जेकरा में ताती लगा रहता है वो मेन वर्ब होता है, और दूसरे वर्ब को हम टू के साथ जोड़ के वही लिखते हैं, इसलिए तो लिखे हैं, तुमको बताएंगे हमें ना हो। राम का भाई, चुप ना रह भाई, यहाँ कब आता है? मैं स्कूल में विद्यालय लिखो, विद्यालय कैसे जाता हूँ। हाँ हाँ कर रहे हैं। हाँ 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 आजकल के जानी थे होली, पहले तो सरस्वती पूजा बाद होली चढ़, अब सबके पहले ही चढ़ जाती थी। वह मुझसे बात क्यों नहीं, आ होली ऐसन गाना होकर भोजपुरी के कि का कहल जाए, बोलो लो बेकारे हो सके, बढ़िया बात है। भोजपुरियन के तो गनवा सुनना था बड़ा मजा आवा है, अब हम तो सुनते नहीं है, लेकिन अगल बगल सब सुनते ही रहता है, का बेगो बजाते गया कान में ये गया, गलत चीज दिमाग पर जल्दी प्रभाव डालता है, वो नाचते रहेगा दिमाग में। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है ना कि जा रहा है अपना गाइते जा रहा है, प्रभाव डालिए देता है, कितनों बचेगा था सबके वही है, सबके लगता है यही पॉपुलैरिटी है, यहीं से हम फेमस होंगे। हो भाई सबके एकदम मौलिक अधिकार जिन्हें मिल गया है, आर्टिकल 19 के अगर कोई फायदा उठा रहा है तो ये सब उठा रहा है, धर के धोई ले रहा है एकदम। आगे यहाँ देखो, अभी बनाना यहाँ होमवर्क लग, हमको सोचते हैं कि सब हम पहले ही घर से लिखे हुए रहे, जैसे होमवर्क वाला कैसे लिख दिए थे, इसे टाइम बचेगा, ट्रांसलेट होगा, वही कर दीजिए आप लोगों को। यहाँ पे लिखना पड़ता है, सोच रहे हैं कि जो बनवाना हो ना, एक दो हम समझा दे तुमको, बाकी हम घर से इसे लिख के ले आए, तुमको यहाँ दिखा दें कैसे होमवर्क वाला कर दिए, दिखा दिए ना, वहां कर दिए। हाँ अब यहाँ पे लिखने में टाइम लगता है, घरे बैठ रहते तब लिख देंगे। बात करना का टॉक होता है, कल तो बताए थे। एक चीज और हो जा रहा है, यहाँ हम एक ही चीज को लगभग रिपीट करते जा रहे हैं, आना जाना, बात करना, खाना पीना। घरे रहेंगे तो आराम से सोच सोच के नया नया वर्ब डालेंगे, थोड़ा लंबा लंबा सेंटेंस बनाएंगे, तो ना होगा ना, तो अगला सेंटेंस से वही हम कर देंगे, लिख के ही ले आएंगे, उसी में उसको हल करेंगे। बनाओ, आज होमवर्क ना देंगे। हाँ 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 तो नहीं भाई, ये बात तो एकदम सही कहले, हमरो ये आदत, इंग्लिश झाड़ल ना, कहिए करा स्पेलिंग बताओ हमारा, ज्यादा तो छोड़ ना, सबसे ज्यादा तो हम अपन बहिने के तंग कराए आवा है, जहाँ इंग्लिश बोल, कि अब वो कंपनी में काम कर रही है, तो दूसरा दूसरा देश के साथ भी उसको डील करना होता है, तो अंग्रेजी है, तो तोड़ अंग्रेजी तोड़ कंपनी तक, बिहार में जैसे एंट्री के लिए आज अपन रंग में हिंदी में रहा, ज्यादा झाड़ ले अंग्रेजी, तो हम कुछ ना पूछो, हम पूछो एक स्पेलिंग बताओ हमारा का होगा है, बताओ, तो इंग्लिश पते न है। हम अपन बहने से पूछली कि बताओ लड़की जो इतना कर है, गुण हो कि ओवर एक्टिंग कर है, आधा से ज्यादा लड़की ओवर एक्टिंग करो। एक जी चॉकलेट खाए के जो लक्षण हो, डेयरी मिल्क खाम, घरे अलन है बासी रोटी या चाय खा के चॉकलेट खेतन, आज कौची हो
वैलेंटाइन डे है, आज ब्लैक डे है। हमने लड़कन के लिए ब्लैक डे है, ठीक, बाकी के लिए पता नहीं क्या है। निब्बा निब्बी के लिए वैलेंटाइन डे है। हम जैसे लोगों के लिए, जिसको निब्बी नहीं है, उसके लिए ये ब्लैक डे है। पुलवामा में बम से अटैक कर दिया गया था बउआ हमारे सेना पर। उसमें कितना था, 43 गो हो, 40 है, तो वो किया गया था। लेकिन मोदी जी उसका बदला लिए, सर्जिकल स्ट्राइक किए मारे घूस के, ठीक ना। लेकिन वो में अरविंद केजरीवाल को गड़बड़ कर दी। देखो, हम लोग को आंतरिक मामला जो भी है करना चाहिए, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी भी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के भी क्या किया, विरोध किया कि झूठा बात है। अरे भाई, पॉलिटिक्स उतने करो जितना में देश के लोगों को ठेस न पहुंचे। केजरीवाल जी के सरकार गिर गया ना, दिल्ली में गए बाहर, कम से कम मर्यादा को बना के रखे। ऐसे उसका प्रभाव ना पड़ा है, वो घोटाला वगैरह जो हुआ, शराब इस सब के जो केस था। अब पता ना जनता उनका काहे ना वोट दिया, उनकर जनता जाने। हमारे के मोदी जी तो बेचारे सगरों से जीत गए, अयोध्या में हार गए, सगरों से जीत गए, और जहां के नाम पर पूरा इलेक्शन टिका हुआ था वहीं से हार गए। तो पॉलिटिक्स है, आजकल के जन तो सब सातिर हो गया, वो नेते है, पैसा सबसे ले हम, वोटवा केकरो न दे हम, वही वाला हाल हो गया। मुर्गा भात खा ले देखबे कि अभी है में मोदी जी जिंदाबाद, तनी सुन के बाद राहुल गांधी जिंदाबाद, वो में लगले वो पट्टी 100 रुपया पेट्रोल पर काम हो गया, बन गया आप लोगों को। यहाँ देखा जाए वो सब फालतू की चीज है, हमने के अभी उधर ध्यान थोड़े देना। पहले मैट्रिक इंटर, हाँ डांटना के स्कोल्ड होता है बुआ। अब यहाँ से देखो, कहाँ के अंग्रेजी का होता है, वेयर, ई, उसके बाद डू, यू। अब यहाँ पे पहले एक है टहलना, एक है जाना। मेन वर्ब कौन है, जाना, तो गो हो गया, और वॉक होगा, वॉक होगा ना जी। किसी को कोई दिक्कत है, वॉक बोलते हैं इसको। इन दोनों वर्ब को किससे जोड़ेंगे, टू से। ना दिख रहा था कि हम जगह छोड़े हुए हैं। गो टू वॉक, कब, सुबह में। तो सुबह के लिए एकदम याद कर लो, इन द मॉर्निंग। बुआ लिखाता है तो लिखाता है, ऐसी ही पता। हम इंटर में पढ़ते थे ना, तो हम अपन सर से पूछे कि सर जी लिखते हैं केमिस्ट्री, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री का है। तो हमारे सर जी तो यह बात कहें कि देखो बउआ, अब बताओ ना, वॉच माने देखना भी होता है, वॉच माने घड़ी भी होता है। अब हम कौन वाला माने। तब इंग्लिश ग्रामर के कुछ नियम है, उसके जो विद्वान है वो उसका उच्चारण बनाए, अब काहे बनाए अब वो जाने। अब हमने के पढ़ना है। हम कोई बुआ अंग्रेजी के विशेषज्ञ है नहीं कि सब कुछ बता सकते हैं। 10-12 तक हम ग्रामर पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश बुक आपको पढ़ा सकते हैं, उतना ही है। एक्स्ट्रा ढूंढिएगा कि पीएचडी किए हुए, तो उतना नॉलेज मेरे पास भी नहीं है। अब पता ना है ना, सब पहले के पगला था, सही बात है ना हो। आज हमारा धोतवा सब अब ई तो अभी हम नहीं बता सकते। देखो एक बढ़िया चीज, हम तो बोले सवाल किया करो। जैसे वो लड़का सवाल किया हमसे कि जो क्रिएटो सम्मेलन हुआ उसमें भारत शामिल था कि नहीं था। 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं, तब दिमाग में हमको बात खुद नहीं आया, लेकिन बोला, दिमाग में सवाल आया, पता किए। भारत जब क्योटो सम्मेलन हुआ तब उसका सदस्य नहीं बना, लेकिन 2002 में उसका सदस्य बन गया था, ठीक ना। तो एक हमको भी जानकारी मिला। बेहतर है सवाल करते रहो। अरे नहीं आ रहा है तो उस टाइम बोलेंगे कि अभी हमको नहीं पता है, कम से कम उसी बहाने पढ़े तो उसको। अब वो पूछा सवाल हमको सब दिन, जब क्योटो सम्मेलन पढ़ेंगे याद आएगा कि 2002 में भारत में शामिल हुआ है, तो एक फायदा होता है, ठीक। लेकिन बउआ कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। When does Ram's brother, उसके बाद क्या हो जाएगा, कम हियर हो गया, मिला भाली हाली। मैं विद्यालय कैसे जाता हूं, हाउ डू आई, जाना के गो, फिर टू, और विद्यालय के स्कूल। हाँ हाँ, कई बार नहीं बुआ,
डू यहाँ लगे आते हैं, गोज कैसे करेंगे, वो अफर्मेटिव नहीं कर देगा। तुमको कल ये भी बताए थे कि जब हम जा रहे हैं और जगह पता है कि कहाँ जा रहे हैं तो क्या लिखते हैं, टू। लेकिन अगर होम आ जाए तो सिर्फ गो होम लिखते हैं। यहाँ पे जो टू लगा है ये इन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए लगा है, और यहाँ पे जो टू लगा है वो इस स्थान को जोड़ने के लिए लगा है। समझ गया? आगे देखो, क्यों क्या अंग्रेजी वाई, उसके बाद लड़की है, पहले डूज, बहुत बढ़िया लड़का सीख गया, डूज सी, उसके बाद नॉट, और यहाँ बात करना के क्या होता है, टॉक। और यहाँ ये मत कर लगी है कि यहाँ करना में लगल है तो करती के डू लिख देते हैं, फिर बात के लिखते हैं। बात करना के ही अंग्रेजी का होता है, खाली बात यहाँ ये दोनों में देखो, ये हस्बैंड था, ये वाइफ था, ये दोनों में लड़ाई हो गया, ये वाइफ थी, लड़ाई हो गया, बीच में क्यों नहीं घुस गया, ठीक, तो बेचारा अलग है लेकिन है वही, तो पूरा के मतलब होता है कौची, टॉक, ठीक। किससे नहीं बात करती है, मी से, तो टॉक टू मी होता है, ठीक। Why does she not talk to me? मेरी माँ मुझे कब नहीं डांटती है, तो कब के हो गया when, ठीक। मम्मी एगो है, डज, मेरी माँ के माई मदर, उसके बाद अभी ना नोट लगेगा सब्जेक्ट के बाद ना, क्या लगा दिए नोट, ठीक। और क्या करते हैं, डांटती है, तो डांटना के हो गया स्कॉल्ड, किसको, तो मुझको, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे कोई समस्या, दुख, तकलीफ, पीड़ा, उत्पीड़न, दर्द, व्यथा, कष्ट है तो बोलो। लग रहा है कि जैसे टीना लोहा बेचे वाला बना दिया समरा। हो गया, तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क नहीं मिलेगा। सोमवार को सुनो, पहले शांति बनाओ, सोमवार को भूगोल के जो पहला चैप्टर पढ़ाए उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ किया जाएगा बोर्ड पर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।